हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह से। मॉर्निंग का टाइम है, ये करीबन 6:45 थे और दिन था गुरुवार का, तारीख है 11 दिसंबर। और मैं इधर बनाने लग गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि टिफ़िन लेके जाएंगे दोनों, तो उनके लिए मैं बना रही थी इधर नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं पोहे बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया पोहे खाए नहीं है, तो मैंने सोचा आज पोहे बना देती हूँ बच्चों के लिए। और वैसे तो खाते नहीं, तो टिफ़िन में तो फिर भी खा लेते, तो इसके लिए मैं बना रही। तो यहाँ पे मैंने जो एक प्याज कट कर लिया है और एक आलू, और मैंने जो ग्रीन मिर्ची होती है वो मैंने ले ली है यहाँ पर। तो उसको मैं बस पतला पतला काट लूँगी। और तब तक मैंने इधर जो है कढ़ाई भी मैंने रख दी थी, इसमें तेल गरम करने के लिए। और दूसरी तरफ फिर ये जानवी के लिए मैंने गर्म पानी भी रख दिया, क्योंकि उसको फिर नहाने जाना था और टाइम भी होने वाला था। वो 6:15 बजे करीब नहाने चली जाती, क्योंकि 6:30 उसको जाना होता है। तो 15 मिनट में फिर वो रेडी हो जाती है। फिर तो मैं उठ के ना पहले ही उसका सिम पे गर्म पानी रख देती हूँ, जब तक वो उठे ब्रश वगैरह करे। और खाती तो कुछ है ही नहीं, बहुत मैं उसको बोलती हूँ दूध पी के जा या नाश्ता जो बनाती हूँ वो खा के जा, पर मानती नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं खाती है। और उसके देख के ना फिर भव्य भी अभी ऐसा हो गया है। भव्य भी बोलता है दीदी नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो वो भी अभी ऐसे ही करता है, कुछ भी दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेता सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे बस मैंने फिर जो आलू प्याज और जो ग्रीन मिर्ची थी, और इसमें तेल में मैंने थोड़ी राई डाल के और ये मैंने रख दिया था। और ये आलू जब तक यानी थोड़े से जैसे कच्चे नहीं रहे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल के और 5-10 मिनट के लिए इसको मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे जो आलू है मेरे गल गए थे, और तब तक फिर मैंने जो पोहे हैं उनको 1-2 पानियों में मैंने उनको भी धो लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे मसाले। बेसिक वही हल्दी डाली थी, हल्दी ही डाली थी सिर्फ मैंने, क्योंकि हम मिर्ची नहीं डालते। ग्रीन मिर्ची है ना, मैं 4-5 डाल देती हूँ। फिर लाल मिर्ची ना नहीं डालते हैं हम लोग पोहे में, सिर्फ ग्रीन मिर्ची डालते। तो मैंने वो डाल दी थी इसमें हल्दी डाल के। और ऊपर से मैंने नींबू निचोड़ दिया था, क्योंकि वैसे कि ऊपर से डाल के खाते हैं ना, किस में आता है किस में नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सारों में नींबू निचोड़ देती हूँ पहले से ही। और उससे क्या है, खिले खिले भी फिर बन जाते हैं पोहे। तो यहाँ पे मैंने पोहे को 2 मिनट के लिए रखा था, तो बन के हो गए थे तैयार। तब तक फिर मैंने बच्चों की जो ये बोतल थी पानी की, वो भी मैंने इनकी दोनों की भर दी। और इधर पोहे बन गए थे, तो मैंने इनको टिफ़िन में दोनों के निकाल दिए थे। और जानवी के लिए भी मुझे टिफ़िन अभी स्टील का जो है लेके आना है, क्योंकि पहले वो ना नाश्ता लेके नहीं जाती थी, तो इसके वजह से मैंने उसके लिए टिफ़िन लिया ही नहीं। तो अभी वो लेके जाती था, अभी उसके लिए टिफ़िन लाना पड़ेगा। उसको फिर प्लास्टिक के टिफ़िन में देना पड़ता है, लेकिन फिर लेके आऊँगी। तो उसके बाद तो मैं देखो इधर ना जानवी जा भी रही है। 6:30 बजे ना वो उसकी बस आ ही जाती है, तो 6:30 बजे उसको निकलना होता ही है। तो यहाँ पे अभी तक तो अंधेरा सा लगा पड़ा था, लेकिन वो निकल गई थी। उसके बाद फिर मैंने भव्य को भी रेडी कर दिया था, उसका बैग वैग बना के उसको रेडी कर दिया था। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए। अभी रोज़ है ना मेरी ड्यूटी लग गई है उसको छोड़ने जाने के लिए। जब से यहाँ पे हम शिफ्ट हुए ना, तो जानवी तो अभी अकेली चली जाती है, तो डर होता नहीं है इतना। और उसके बाद भव्य को तो वहाँ पे भी मैं ही छोड़ने जाती थी, और यहाँ पे भी मेरी ड्यूटी लगती है उसको छोड़ने जाने की। तो मैं उसको छोड़ के आई थी। और क्या हुआ था, हम नीचे उतरे ना, फटाफट से फिर भागना पड़ा। बस सामने से देखा तो बस आ गई, तो इतना भाग के गए। नहीं तो क्या है ना, 2 सेकंड भी जो बस वाला है रुकता नहीं है, ऐसे ही करके चला जाता है। और बोलते तो बोलते हमें थोड़ी पता था कि आने वाले हो कि नहीं, ऐसे करते। तो इसके लिए फिर मैं फटाफट से भाग के उसको भव्य को छोड़ के आई। उसके बाद फिर मैंने आके क्लीनिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ी देर के बाद में किया था, उससे पहले थोड़ा अपना जो एडिटिंग वगैरह का सुबह सुबह में जो है ना, वो मैं सुबह में ही करती हूँ, क्योंकि जानवी के पापा सो रहे होते हैं। तो फिर मैं जो होते हैं वो काम वो मैं उस टाइम कर लेती हूँ। और कपड़े प्रेस देखो मेरे उस दिन रह गए थे, तो मैंने सोचा करूँगी करूँगी, फिर टाइम लगा ही नहीं करने का। तो उसके लिए फिर पड़े ही रहे फिर कपड़े, फिर मैंने ना बाद में ही किए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है चादर झाड़ के बिछा दूँगी। और यहाँ पे है ना, अभी हमने नए गद्दे बनवाए थे ना, यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, न्यू लिए थे बेड, तो गद्दे भी हमने न्यू ही बनवा दिए थे। तो अभी उनके कवर लाने बाकी है। रोज़ मैं बोलती भी हूँ जानवी के पापा को कवर लेने चलना है, पर उनको टाइम मिलता नहीं है। बोलते हैं हाँ चलेंगे चलेंगे, फिर ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है, पूरा दिन। तो इसके लिए सभी यानी तीनों बेड है ना, तीनों के गद्दे नए हैं, तीनों के लिए हमें
जो उनके कवर है वो लेके आने, लेकिन टाइम हो नहीं पाता है तो जाते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक रूम की जो है क्लीनिंग पूरी कर दी थी। उसके बाद इधर मैंने दूसरा रूम है जो, उसको भी मैंने झाड़ के क्लीन कर दिया था। और ये बच्चों वाला रूम है, दोनों बच्चे इसमें सोते हैं तो उनका रूम है। तो वहाँ क्लीन वगैरह का जो काम था मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, किचन की जो क्लीनिंग थी वो मेरी बाकी थी, रूमों की तो हो गई थी। तो यहाँ पे जो किचन की है मैं वो सब सेटिंग कर रही हूँ, जो जो सामान बना के रखना है वो बना के रख रही हूँ। और ये रात के जो बर्तन धुले हुए पड़े थे तो इनको भी मैंने कहा साथ साथ ही इनको सेट करके, और धोने के तो आज से ना इतने ज़्यादा बर्तन थे नहीं, थोड़े से ही थे, पोहे बनाए थे बस और चाय के थे, ज़्यादा तो थे नहीं बर्तन। तो मैंने कहा बाद में धो लूँगी, क्योंकि हमारे ना नाश्ते वैसे भी टिफ़िनों में ही जाते हैं, कोई भी ना घर पे खाता नहीं है तो इतने निकलते नहीं है, टिफ़िन सब लेके चले जाते हैं तो इतने बर्तन होते नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा बाद में करती हूँ। तब तक फिर इतने में ना ये जो हमने बनाने के लिए दिए हुए थे ना सोफ़े के कवर, वो भैया आ गए थे तो वो कवर लेके, तो एक इसके पापा, जानवी के पापा ने बोला था कि एक बार है ना आप सेट करके जाना, तो क्या है फिर हमें सेट करना यानी अच्छी तरह हो जाएगा, और क्या है बड़ा छोटा कैसे हो। तो वही हुआ था, ये नाप तो लेके गए थे तो भी है ना थोड़े थोड़े बड़े ही हुए थे, तो इसके हिसाब से वो अपना सेट कर रहे थे और मुझे बता भी रहे थे ऐसे थोड़ा मोड़ देना तो चल जाएगा। लेकिन मैं उनको बोल भी रही थी ऐसे अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने फिर सेट इतनी अच्छी तरीके से किया ना तो इतना पता नहीं चल रहा था कि बड़े हैं थोड़े से, और बोले कटिंग करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। और पहले पहले ना मैं उनको बोल रही थी, क्योंकि हम जो कलर देख के आए थे ना वो बिल्कुल लाइट सा लग रहा था और अभी बिल्कुल डार्क कलर आया, तो बोला नहीं वो लाइटिंग की वजह से ना ऐसे लग रहा था। तो और मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ डार्क किया गया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, फिर गंदगी वगैरह कर दे तो फिर थोड़ा डार्क कलर ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वो जो भैया थे उन्होंने पूरा देखो सेट कैसे अच्छी तरह कर दिया, थोड़े बड़े बड़े थे लेकिन उन्होंने सेट इतनी अच्छी तरह किया ना तो लग ही नहीं रहा था कि बड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत यानी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद की जो है ना क्लिप है ना, मेरे से पता नहीं कैसे मिस हो गई, एक दो क्लिप मैंने शूट भी किया था लेकिन डिलीट हो गई पता नहीं कैसे। तो उसके बाद ये है, दिन का टाइम था, खाना वगैरह जो था हमारा हो गया था। उसके बाद बर्तन मुझे ना मांजने थे, काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि सुबह में भी फिर टाइम हुआ ही नहीं सेटिंग, क्योंकि खाना फिर मेरे को जल्दी बनाना पड़ गया था। जानवी के पापा का फ़ोन आ गया था कि खाना जल्दी बना देता, तो मैंने कहा चलो अभी बर्तन छोड़ देती हूँ, बाद में करूँगी, पहले खाने का करती हूँ। तो फिर मैंने पहले ना खाना बना दिया था, और खाने में मैंने ना मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियाँ बना दी थी। और उसके बाद है ना ये आलू प्याज आए हुए थे तो लहसुन, तो मैंने कहा इसको भी बना के इसमें अच्छी तरह करके रख देती। तो इसको मैंने खाली हो गई थी तो मैंने इसको साफ़ करके, और उसके बाद जो है प्याज आलू ये सब मैंने ये छिलके थोड़े थोड़े ना मैंने प्याज के उतार दिए थे, नहीं तो क्या ना नीचे झड़ते रहते हैं बार बार में। तो इसके लिए ना मैंने थोड़े थोड़े से छिलके ऊपर से प्याज के जो होते हैं उतार के और रख दिए थे। और जो भी आलू वगैरह जो गंदे भी थे एक दो, तो वो भी फिर मैंने निकाल दिए, नहीं तो फिर उससे क्या होता कि जो बाकी के आलू थे वो भी गंदे हो जाते। तो इसके लिए वो भी फिर मैंने निकाल के अपना सेट करके रख दिया। और बाद में फिर मुझे मांजने थे बर्तन, क्योंकि काफ़ी सारे हो गए थे और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 2:30 हो गए थे दोपहर के। मैंने कहा फटाफट से करके अभी जो है बर्तनों का जो काम है पहले वो कर लेती हूँ, और बाकी तो कुछ अब फिर काम बचा ही नहीं था, क्योंकि खाना जल्दी बना दिया था, झाड़ू पोछे वगैरह सब हो गए थे। और आज गुरुवार था तो गुरुवार को मैं ना कपड़े धोती नहीं हूँ, तो इसके लिए फिर गुरुवार को वैसे मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं हो पाया, टाइम ऐसे ही निकल गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो बाकी के काम है वो कर लेते। तो यहाँ पे बर्तन जो थे काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने कहा पहले जो है बर्तनों का काम करके उसके बाद ही फिर मैं लेटती हूँ। और सुबह की उठी हुई थी, लेटी भी नहीं थी, मैंने कहा भी पूरा काम फिनिश करके और सीधा फिर लेट जाऊँगी थोड़ी देर। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सब मैंने पहले पानी में से निकाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने इसको सरफ से करके मांज दिए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे थे बर्तन भी, तो फटाफट से करके और मैं धोती जा रही थी। और सबका यानी खाना भी हो गया था। जानवी ने खाया नहीं था खाना, क्योंकि वो सुबह लंच लेके जाती है और उसके ना स्कूल में भी खाना मिलता है, यानी रोज़ डेली दाल चावल सब्जी रोटी सब यानी होती है। तो वो अपने मन के ऊपर है, कभी तो खा के आती है कभी नहीं। तो कल खा के आई थी, बोल रही थी मम्मी मैं स्कूल से ही खा के आई हूँ आज, तो मुझे खाना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसने फिर खाया नहीं था, बाकी हमने सब ने जो है खाना खा लिया था।
और जितने भी बर्तन थे सब मैंने फिर मांज दिए। उसके बाद थी मेरे को क्लीनिंग का काम, और किचन की क्लीनिंग तो पता ही नहीं दिन में कितनी बार हो ही जाती है। सुबह नाश्ता बनाओ, शाम के टाइम, रात के टाइम, फिर दोपहर में 2-3 बार तो जो है क्लीनिंग का काम हो ही जाता है। लेकिन ये है कि दोपहर में कोई अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि खाना बनता है तो तेल वगैरह जो भी गिरता विरता है तो ऑयली हो जाती है पूरी, तो इसके लिए वो अच्छी तरह जो है क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह करके पूरा गैस वगैरह, स्लैब सब मैं अच्छी तरह करके उसको साफ़ कर रही थी। और धुलाई है ना मैं इधर कम करती हूँ नीचे, क्योंकि बीच में ना इसमें थोड़ा सा सुराख सा बना हुआ है, तो पानी डालती हूँ ना वो नीचे चला जाता है पूरा, वो थोड़ा सीमेंट उसमें लगाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ना उधर से मैं धुलाई नहीं करती, उधर से बस मैं गीले कपड़े से करके और पूरा पोंछ देती। तो ऐसे ही करके मैंने जो पूरा क्लीन कर दिया था। और आज की वीडियो भी बस यहीं पर रोकती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री।